प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुग़ल काल की राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत बाबर के जीवन वृत्त या तथा बाबर के संदर्भ में बातें करेंगे। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर उसे हराकर उसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुल गन्निगार खानम था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माँ की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इस कारण बाबर को मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास में चगताई तुर्क भी कहा जाता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात केवल 8 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना और अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर वहाँ सिंहासनारूढ़ होने की इच्छा रखी। इस उद्देश्य से बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद के सिंहासन पर बैठा, लेकिन तत्कालीन समय में बाबर के विपरीत परिस्थितियों के चलते बाबर को 100 दिन के अंदर ही समरकंद से भागना पड़ा, क्योंकि शैबानी खां, जिसे उज़्बेक भी कहा जाता है, बाबर को परास्त किया और बाबर को इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन बाबर ने अपना धैर्य और साहस को बनाए रखा। इसी बीच भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और इस प्रकार बाबर भारत आया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी राणा सांगा को परास्त किया और अपनी मजबूत स्थिति भारत में सुदृढ़ कर ली। तत्पश्चात बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में महमूद खां लोदी को परास्त कर उसे हराया, लेकिन इसी बीच गर्म जलवायु, बाबर के द्वारा निरंतर किए जा रहे युद्ध, अत्यधिक मदिरापान का सेवन करना, भांग और अफीम के
सेवन के कारण बाबर की स्वास्थ्य 1528 ईस्वी के बाद बिगड़ने लगा और अंततः 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो गया। मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना राज सिंहासन सौंपा। तो बच्चों, आज हम लोग मुग़ल कालीन राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।